हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्ल्ड अवेयरनेस। आज की जो वीडियो है वो ब्रह्मोस मिसाइल को लेके है। ब्रह्मोस मिसाइल की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आई है जिसमें इस मिसाइल के एक्सटेंडेड एयर लॉन्च वर्जन का टेस्ट किया गया है और ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल भी रहा है। इस टेस्ट को बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट किया गया था और इस मिसाइल ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ एक डमी शिप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। अब हम आपको बता दें कि ये जो टेस्ट है इसके लिए नोटम पहले ही जारी हो चुका था और जो ये नोटम है वो लगभग 2500 किलोमीटर का था। इस टेस्ट में इस मिसाइल को एक्सटेंडेड रेंज तक टेस्ट किया गया था जिसमें इसकी रेंज 400 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक हो गई है। पहले इस मिसाइल की रेंज लगभग 290 किलोमीटर तक थी और अब इस टेस्ट के बाद सबसे बड़ा टेंशन होने वाला है चाइना को, क्योंकि चाइनीज शिप के लिए ये मिसाइल किसी काल से कम नहीं है। इस मिसाइल की जो अब रेंज हो गई है वो 400 किलोमीटर से लेके 500 किलोमीटर तक हो गई है, ऐसा पब्लिक डोमेन में बताया गया है। लेकिन जो ओरिजिनल रेंज होती है उसे सीक्रेट रखा जाता है और वो दुश्मन के लिए एक सरप्राइज होती है। इस एक्सटेंडेड ब्रह्मोस की जो टेस्ट है वो एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है और अब ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा दूर से ही अपने टारगेट को पिन पॉइंट एक्यूरेसी से डिस्ट्रॉय कर सकती है। इस मिसाइल के बारे में हम आपको बता दें तो इस मिसाइल की जो मैक्सिमम स्पीड है वो मैक 3.5 है और ये मिसाइल काफ़ी ज़्यादा मैन्यूरेबल है। इसकी मैन्यूरेबिलिटी तो हमने पाकिस्तान के ऊपर टेस्ट करके देख ही ली थी। आपको तो वो घटना याद ही होगी कि जब इंडिया के द्वारा एक एक्सीडेंटली ब्रह्मोस मिसाइल फायर हो गई थी और वो पाकिस्तान के मियां चन्नू में जाके गिरी थी। उस समय इस मिसाइल ने 90 डिग्री तक का मैनूवर परफॉर्म किया था और ये करके इस मिसाइल ने सबको चौंका दिया था। हालांकि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सके। इंटरसेप्ट करना तो दूर की बात है, उन्हें यह भी नहीं पता चल पाया कि इंडिया की कोई मिसाइल पाकिस्तान में आके गिरी है। हालांकि पाकिस्तानी एयरफोर्स के द्वारा या उनकी आर्मी के द्वारा चाइना के बने हुए एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है और वहां पर भी चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम को ही डिप्लॉय किया गया था। अभी ब्रह्मोस मिसाइल के जिस एयर लॉन्च वर्जन का इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया जाता है उसे सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI फाइटर जेट के ही द्वारा कैरी किया जा सकता है और ये Su-30 फाइटर जेट भी सिर्फ ब्रह्मोस के एक यूनिट को ही कैरी कर सकता है, क्योंकि इस मिसाइल का जो वजन है वो काफ़ी ज़्यादा है। इस मिसाइल का जो वजन है यानी ब्रह्मोस के एयर लॉन्च का वजन 2.5 टन का है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स का जो Su-30 MKI फाइटर जेट है वो काफ़ी ज़्यादा कैपेबल फाइटर है और उसके साथ ब्रह्मोस मिसाइल के जो कॉम्बिनेशन है वो और भी ज़्यादा डेडलेस हो जाता है। जो Su-30 MKI फाइटर जेट है उसकी रेंज काफ़ी ज़्यादा है और उसमें काफ़ी बेहतरीन रडार का इस्तेमाल किया जाता है जो दूर से ही अपने टारगेट को डिटेक्ट कर सकता है और इस ब्रह्मोस मिसाइल को फायर करके उसे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकता है और वो टारगेट आसानी से डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ब्रह्मोस मिसाइल की जो सबसे खास बात है वो है इसकी सी स्किमिंग कर पाने की क्षमता, क्योंकि सी स्किमिंग करने से ये मिसाइल काफ़ी कम हाइट पे उड़ती है और किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकती है। ये मिसाइल सी स्किमिंग करते हुए 3 से 4 मीटर की ऊंचाई पे उड़ान भर सकती है। अभी हमारे एक Su-30 MKI के द्वारा सिर्फ एक ब्रह्मोस मिसाइल को ही कैरी किया जा सकता है, लेकिन इस ब्रह्मोस मिसाइल के एक ब्रह्मोस NG वेरिएंट को भी डेवलप किया जा रहा है जो अभी मौजूदा ब्रह्मोस से लगभग 50% तक हल्की होगी और हल्की होने के कारण हमारे Su-30 MKI के द्वारा इसके लगभग 3 यूनिट को कैरी किया जा सकेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे और भी एयरक्राफ्ट हैं जैसे MiG-29K, तेजस, AMCA या फिर तेजस मार्क 2, उनके द्वारा भी ये मिसाइल कैरी की जा सकेगी। इस ब्रह्मोस मिसाइल की एक और सबसे खास बात है कि ये दुनिया की एकमात्र ऐसी सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो हवा, जमीन और पानी कहीं से भी लॉन्च की जा सकती है। अब इस ब्रह्मोस मिसाइल के जो एयर लॉन्च वर्जन है इसे लगभग 50 Su-30 MKI में लगाया जाना है और इनमें काम भी चालू हो गया है। जो इसका पहला स्क्वाड्रन है उसे तंजावुर में टाइगर शार्क नाम से डिप्लॉय किया गया है। स्टार्टिंग में इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसके 200 मिसाइल्स का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन इंडियन एयरफोर्स को टोटल 400 मिसाइलों की जरूरत है। ब्रह्मोस मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन का जो पहला टेस्ट था वो 22 नवंबर 2017 को किया गया था और इंडियन एयरफोर्स में इस मिसाइल को 2019 में शामिल कर लिया गया था। तो आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। जय हिंद।